वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोदी की बड़ी कामयाबी EFTA समझौता, कई देश भारत के साथ। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से जो राष्ट्र हैं, कौन कौन से जो देश हैं, उन्होंने भारत का समर्थन किया है और वो भारत के हमेशा साथ रहने के लिए उन्होंने प्रस्ताव यानी कि समझौते पर साइन किए हैं। भारत ने हाल ही यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। EAFTA के सदस्य देशों में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। यह संतुलित व्यापार समझौता है जो वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, नवाचार के दो तरफा व्यापार के साथ ही उभरते हुए भारत की आकांक्षाओं तथा नई वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को दर्शाता है। यह अपनी तरह का पहला व्यापार समझौता है जो भारत ने पश्चिमी देशों के किसी समूह के साथ किया है। यह समझौता यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये देश EU का हिस्सा नहीं है। EFTA को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में अमली जाना पहनाया गया था, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश संवर्धन था। भारत जनवरी 2008 से ही आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA के रूप में EFTA के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। लेकिन पिछले वर्ष के दौरान इस समझौते में तेजी आई। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार EU, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल होने के लिए लगातार काम कर रही है। भारत EAFTA समझौता काफ़ी लाभदायक साबित होगा। EAFTA देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बना हुआ है, जो वर्ष 2021-22 में $23.7 बिलियन तक पहुंच गया था। हालांकि 2022-23 में यह घटकर $14.8 बिलियन हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2023 में यह फिर बढ़कर $15.6 बिलियन हो गया। जनवरी-दिसंबर 2023 के दौरान स्विट्जरलैंड के साथ $13.1 बिलियन से अधिक का व्यापार घाटा हुआ। घाटे की सबसे बड़ी अकेली वजह स्वर्ण का आयात है। लगभग $13 बिलियन का स्वर्ण आयात की जाने का अनुमान है। इसका बड़ा हिस्सा आभूषण निर्माण में काम आता है। भारत जो EFTA को बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, उनमें रसायन, मोती और अर्धकीमती पत्थर, सीप तथा और नावें, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि शामिल हैं। हालांकि भारत के कुल निर्यात में EAFTA की हिस्सेदारी 0.4% रही, जबकि आयात पिछले वर्ष के मुकाबले 5.5 से घटकर 2.4% पर आ गया, जिससे ज़्यादा व्यापार घाटा हुआ। यह समझौता उच्च तकनीकी युद्ध उपकरण और IT में अनुसंधान में भी सहयोग का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। भारत तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है और EAFTA चीन के विकल्प के रूप में अन्य विनिर्माण स्थल की तलाश में है। भारत की मेक इन इंडिया नीति आपसी सहयोग और निवेश अवसरों के रूप में उभरी है। डिजिटल व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, उच्च तकनीकी से खेती, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा आदि विविध क्षेत्रों में देश नई इबारत लिख रहा है। यह समझौता न केवल व्यापार और निवेश में बल्कि रणनीतिक रूप से भी राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी
अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा और आने वाले समय में भारत की साख, भारत की इमेज बहुत सारे राष्ट्रों के साथ और पूरे विश्व में एक अच्छी इमेज के साथ भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। जब से मोदी सरकार भारत में है, भारत का वर्चस्व, भारत का मान सम्मान, भारत की वैल्यू पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ी है। आज पूरा विश्व भारत की कामयाबी और भारत की रवैये तथा भारत की विकासशील गति को लेकर अचंभित है कि किस प्रकार से भारत दिनों दिन दुगनी रात चुगनी विकास दर हासिल कर रहा है। दोस्तों, देश, दुनिया, राज्य और आपके गांव जिले से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। आप अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव, अपने जिले की जानकारी के लिए नियमित हमारे इस चैनल पर बने रहें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद, जय भारत।